आज हम इस वीडियो में विंडोज़ 11 में टास्क बार को कस्टमाइज करने और उसका बेहतर उपयोग करने के लिए कुछ शानदार ट्रिक देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक है टास्क बार अलाइनमेंट में कुछ बदलाव करना। टास्क बार अलाइनमेंट में बदलाव करना, तो ये बदलाव क्या है? डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर विंडोज़ 10 में जो आइकन्स होते हैं वो टास्क बार के सेंटर में ही होते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से दिखता है हमें। तो इसके अलाइनमेंट को चेंज कर देना, जैसे कि विंडो 10 में होता है, 7 में होता है, उसके अगर इसे चेंज करना है, इसे हमें सेंटर से लेफ्ट में लेना है। तो इस टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और टास्क बार सेटिंग पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है सेटिंग का। अब हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और नीचे आने के बाद हमें मिलेगा टास्क बार बिहेवियर, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर टास्क बार अलाइनमेंट मिलता है। यहाँ पर राइट में हमें दिखेगा सेंटर। अभी हमारा ये जो आइकन्स हैं वो टास्क बार में सेंटर में है, इसलिए सेंटर दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे लेफ्ट पर अगर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए हमारा जितने भी आइकन्स थे लेफ्ट में चले गए हैं। तो ये विंडो 10, विंडो 7 में इस तरह से होता है। विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट रूप से वो सेंटर में होता है। तो हम अपने अलाइनमेंट को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरा ट्रिक ये है, जब हम एक ही ऐप के कई विंडो खोलते हैं तो वो टास्क बार पर एक ही आइकन के नीचे ग्रुप हो जाता है। अगर इस विंडो को अलग अलग, जैसे ही हम कोई भी विंडो ओपन करें वो अलग अलग हो, उसके लिए हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा कंबाइन टास्क बार बटन एंड हाइड लेवल। कंबाइन टास्क बार बटन एंड हाइड लेवल, यहाँ पर अगर ऑलवेज है, देखिए हमारे सामने यहाँ पर वर्ड का 2 फाइल ओपन है। एक में कुछ लिखा हुआ नहीं है, दूसरे में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ आइकन दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस ऑलवेज की जगह पर हम नेवर कर देते हैं तो हमें दोनों फाइल अलग अलग दिख जाएगी। यहाँ देखिए MS वर्ड की डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ भी डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 दिख रहा है। अगर हम यहीं पर इसे व्हेन टास्क बार फुल कर देंगे तो भी जब हमारा ये टास्क बार फुल हो जाएगा तब वो कंबाइन होके दिखेगा। लेकिन अगर ऑलवेज करते हैं तो सिर्फ हमें आइकन दिखेगा, हमारी कितनी भी फाइल ओपन रहे वो सब उसके अंदर हाइड रहेगी। जब हम इसके ऊपर माउस को ले जाएंगे तब हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं इस 1 बाय 1 इस तरह से। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेवर कर देंगे तो हमें जितनी भी फाइल ओपन रहेगी वो एक ही वर्ड की फाइल है। ये देखिए वर्ड की फाइल है, यहाँ पर वर्ड ही है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन जितने भी वर्ड की फाइल रहेंगी सब अलग अलग हमें दिखेंगी। तो ये अपने अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल इसे ऑलवेज कर देते हैं, सिर्फ आइकन दिखे और हमारी फाइल ऐसे ही रहेगी। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ। तीसरा ट्रिक ये है कि किसी भी ऐप को तुरंत पिन या अनपिन हम कर सकते हैं। तो चलिए पिन या अनपिन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये जो फाइल ओपन है इसे हम मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ कोई और आइकन लेके आना है, जैसे ये सब है ऐसे ही कोई और आइकन लेके आना है। तो हम सबसे पहले अपने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमें कुछ भी उठाना है, ये टू डू लिस्ट है, इसको यहाँ पर टास्क बार पर लेके आना है। तो कैसे लाएंगे? इसको यहाँ माउस से क्लिक करेंगे और इसे पकड़ के यहाँ ले आके छोड़ देंगे। बस ये देखिए टू डू लिस्ट आ गई है। एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए कैलेंडर लाना है तो इसके ऊपर सिर्फ हमें माउस लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है और ऐसे ले आके यहाँ पर छोड़ देना है। बस ये आ गया है, ये हो गया पिन। अब अगर हमें अनपिन करना है, मान लीजिए अगर यहाँ से किसी भी ऐप को अनपिन करना है, यहाँ से हटाना है, तो अनपिन करने के लिए सिर्फ इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ अपने ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अनपिन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने चौथी ट्रिक की तरफ। तो चौथी ट्रिक ये है कि टास्क बार पर विजेट्स और चैट को कैसे हटाएं। जैसे ये, अगर आप विजेट्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम चैट का उपयोग नहीं करते हैं तो आप टास्क बार से उनके आइकन हटाकर जगह बचा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टास्क बार पर लेफ़्ट क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं अपने टास्क, ये जो सेटिंग है इस सेटिंग को हम ओपन कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा टास्क बार आइटम। टास्क बार आइटम में हमें यहाँ पर देखिए ये टास्क व्यू है,
और यहाँ हमें क्या हटाना है, चैट हटाना है। तो चैट पर क्लिक कर देते हैं, यह ऑफ हो जाएगा। या जैसे ही हम इसके ऊपर देखिए क्लिक किए, यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसे ही हम चैट के ऊपर अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। और विजेट्स को भी हटाना है तो इसके ऊपर भी अनटिक कर देंगे, ये हमारा हट जाएगा। विजेट्स क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये विजेट्स है, ये विजेट्स हट गया। और ये जो मैं हटा रहा था ये टास्क व्यू है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से इसको हटाने से हमारा जो टास्क बार है वो खाली हो जाएगा और हम इसमें और भी आइकन्स जो हम डेली यूज करते हैं उसे यहाँ पर ले आके पिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 5वीं ट्रिक की तरफ। 5वां ट्रिक ये है कि टास्क बार पर आइकन को फिर से व्यवस्थित कैसे करें हम। टास्क बार पर जो आइकन है उसे व्यवस्थित करने से मतलब ये है कि ये जो आइकन्स हमने यहाँ पर पिन करके रख दिया है, तो इसे अगर हमें व्यवस्थित करना है, मान लीजिए ये वर्ड है, वर्ड को हमें पहले नंबर पे रखना है, एक्सेल को दूसरे नंबर पे रखना है, यहाँ पर एक क्रोम है इसे तीसरे नंबर पे रखना है, तो हम उसे कैसे रखेंगे। उसके लिए सिर्फ हमें यहाँ पर माउस जो भी आइकन हमें पसंद है, जो भी हम डेली यूज करते हैं, पहले यूज करते हैं, तो इसके ऊपर हम सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करेंगे और पकड़ के इसे हम यहाँ से पहले नंबर पे कर देंगे। अब हमें मान लीजिए ये स्निपिंग है, इसे दूसरे नंबर पे करना है, तो सिर्फ पकड़ेंगे यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पकड़ के उसे ले के जाएंगे, मीन्स ड्रैग करके ले जाके वहाँ छोड़ देंगे। अब मान लीजिए ये कोपायलट है, हमें सबसे लास्ट में चाहिए, तो बस उसे पकड़ेंगे और इधर ले आके छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम अपने काम के अनुसार अपने टास्क बार को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी 6ठी ट्रिक। ये कौन सी ट्रिक है, टास्क बार को हम ऑटोमेटिक हाइड कर देंगे, टास्क बार को छिपा देंगे। वह ये जो टास्क बार है ये दिखेगा ही नहीं। जब हम यहाँ पर माउस लेके जाएंगे, यहाँ नीचे रखेंगे माउस को, या माउस को सिर्फ यहाँ पर लेके ऐसे घुमाएंगे तो टास्क बार दिख जाएगा, और जैसे ही हम माउस को अपने ऊपर करेंगे तो टास्क बार गायब हो जाएगा। ये आमतौर पर तब हम करते हैं जब हमें अपनी स्क्रीन को और ज़्यादा बड़ा दिखाना है। मान लीजिए ये थोड़ा सा ये जगह ले रहा है, तो हम उसे हाइड करके रख सकते हैं। तो चलिए हाइड करने के लिए हम अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ टास्क बार सेटिंग पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो सेम हमारे सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और हमें मिलेगा टास्क बार बिहेवियर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें टास्क बार अलाइनमेंट, जस्ट इसके नीचे हमें मिलेगा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा टास्क बार हाइड हो गया है, टास्क बार गायब हो गया है। जैसे ही हम अपने माउस को यहाँ ले जाएंगे तो टास्क बार हमें दिख जाएगा। और फिर से हम अपने माउस को अगर ऊपर कर दिए, ये जो माउस का पॉइंटर है इसे हम ले जाकर कुछ भी काम करने लगेंगे तो ये टास्क बार ऑटोमेटिक हट जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे वो हमें फिर से दिख जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ से ऑटोमेटिकली ये हाइड को ऑन और ऑफ अपने अनुसार कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।